बड़ी प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर शेरोज़ अब्दुल्ला के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है और आज से हम कॉलेज में हम खड़े हुए हैं और हमारा यहाँ पर लेक्चर चल रहा है। अहमद फराज ब्लॉक के अंदर मौजूद है कि पीके बोर्ड की सेकंड ईयर की फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इट इज़ वेरी लवली टॉपिक एंड बड़ा थोड़ा सा ट्रिक है इसके अंदर। अक्सर बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो अगर हमारे लेक्चर को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको आसानी हो जाएगी। बहुत आसान अंदाज में बताता हूँ। अब जो हम पढ़ेंगे दैट इज किरचॉफ लॉज। किरचॉफ लॉज क्या होते हैं, क्यों होते हैं, क्या जरूरत है हमें ये पढ़ने की, कैसे पढ़ेंगे, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे इसके ऊपर, वो सारी फिजिक्स आज समझे। अच्छा, किरचॉफ बेसिकली फुल नेम था इसका गस्टर रॉबर्ट किरचॉफ। गस्टर रॉबर्ट किरचॉफ ने 1824 टू 1887 तक इन्होंने बड़ा काम किया फिजिक्स के ऊपर। ही वाज अ जर्मन फिजिसिस्ट, राइट, जर्मन फिजिसिस्ट था और इसने बहुत सारी चीजों के ऊपर काम किया। स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर काम किया, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के ऊपर काम किया एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के ऊपर ही हैज अ मेजर वर्क। बहुत ज्यादा काम इन्होंने इसके ऊपर कर लिया। अच्छा, अब हम क्वेश्चन ये पढ़ते हैं ना कि देखिए what is the reason या basic theme of study of this Kirchhoff laws। हमारे पास ओहम लॉ मौजूद था। ओहम लॉ was also to find the relation between voltage and current, keeping the physical state constant, if you remember we have done with that। हमारे पास जब ओहम लॉ मौजूद है, हमें क्या जरूरत है कि आप Kirchhoff laws पढ़ रहे हैं। What is the reason? पीछे की फिजिक्स क्या है? Actually, Ohm law was unable to solve the multiple loop system। जो multiple loop system होता है या जो multiple complex circuits होते हैं, उन complex circuits को Ohm law नहीं simplify कर सकता था, because Ohm law was only valid for a simple circuits। complex circuits के लिए Ohm law valid नहीं था। अब circuit तो हमेशा simple नहीं होता, complex भी हो सकता है, समझते हैं। So complex circuits को solve करने के लिए we were moving towards what? Kirchhoff laws। Kirchhoff laws की तरफ जा रहे थे, ठीक है। What is the basic theme of study? Basic theme इस Kirchhoff laws का basic theme क्या था? To find या to solve the multiple loop circuits। मल्टीपल लूप सर्किट या कॉम्प्लेक्स टू रिजॉल्व या टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स सर्किट्स। कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते थे? कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए किरचॉफ लॉज यूज करते थे। चलिए आगे चलते हैं। बेटा किरचॉफ लॉज के हमारे पास कितने लॉज हैं? 2 लॉज हैं। कितने लॉज हैं? 2 लॉज हैं। एक होता है KCL, किरचॉफ करंट लॉ, और दूसरा होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ या KVL। समझे? अच्छा, 2 तरह के लॉज होते हैं। इट हैज 2 लॉज, ठीक है। हमारे पास कितने लॉज हैं? 2 लॉज हैं। चलिए वन बाय वन स्टडी करते हैं। पहला है KCL या किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है? याद रखें इसका दूसरा नाम जंक्शन रूल भी है। क्या नाम है इसका? जंक्शन रूल। इसका क्या नाम है? जंक्शन रूल। अब किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है? किरचॉफ करंट लॉ कहता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट एट जंक्शन पॉइंट विल बी 0। जंक्शन पॉइंट पे जो सेंट्रल पॉइंट होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट शुड बी 0। अलजेब्रिक मीन टोटल, नेट, फाइनल या रिजल्ट या एवरेज या जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। मैं कहता हूं कि आपके पास ये एक पॉइंट है फॉर एग्जांपल, ठीक है। एक रेजिस्टर मैंने यहां पर लगाया हुआ है, ठीक है, या
या चलिए आप इस तरह कह रहे हैं, मैं कहता हूं कि एक करंट यहां पर पास होता है I1, ठीक है, और यहां से इस तरह निकल जाता है, फॉर एग्जांपल I2, ठीक है। अब एक करंट यहां से पास होता है I3 और यहां पर इस तरह निकल जाता है, लेट्स से दिस इज I3 एंड लेट्स से दिस इज I4। ये जो इनका सेंट्रल पॉइंट है ना, दिस पॉइंट इज कॉल्ड जंक्शन। इसको क्या कहते हैं? जंक्शन। दिस इज कॉल्ड जंक्शन। समझ आ रही है? किरचॉफ ने कहा कि इस पॉइंट पे या इस जंक्शन वाले पॉइंट पे जो करंट होगा ना वो क्या होगा? जीरो। टोटल करंट या अलजेब्रिक जो सम है करंट्स का, वो सब हमारे पास इस पॉइंट पे क्या होगा? जीरो। कैसे स्टेटमेंट करेंगे इसकी? आप कहेंगे द अलजेब्रिक सम ऑफ all the currents at junction point is 0। जंक्शन पॉइंट के ऊपर जो टोटल करंट की वैल्यू होगी वो 0 होगी। कुछ कन्वेंशन है, जिस तरह मैंने डायग्राम आपको बता दिया। दिस इज स्टेटमेंट एंड कमिंग टुवर्ड्स मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इट, मैथमेटिकली आप कह सकते हैं कि सिग्मा आई शुड बी 0, लेकिन कहां पर? सिग्मा आई कौन से पॉइंट पे? जंक्शन पॉइंट पे। क्या होना चाहिए? 0। सिग्मा स्टैंड्स फॉर समेशन। ये किसके लिए स्टैंड करता है? समेशन और प्लस या एडिशन वगैरह के लिए हम इसको यूज करते हैं, या टोटल के लिए हम यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? टोटल के लिए यूज करते हैं। जंक्शन पॉइंट पे जो टोटल करंट होगा वो क्या होगा? 0 होगा। यहां तक सही हो गया? आगे चलते हैं। कुछ कन्वेंशंस हैं। कन्वेंशन जानते हैं? रस्म, रिवायत, ट्रेडिशन, कल्चर। कन्वेंशन मींस वो बातें जो साइंटिस्ट ने ऑलरेडी कंसीडर की थी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, और बाद में उस सपोजिशन के बगैर वो काम या एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता था, then those assumptions becomes conventions। वो assumptions क्या बन गए? conventions बन गए। क्या बन गए? conventions बन गए। तो वो जो चीजें उन्होंने फॉलो की होती है the same as we are to follow, right? उसको conventions कहते हैं। और इस किरचॉफ करंट लॉ के लिए कन्वेंशन क्या है कि the current flowing towards the junction, the current flowing towards the junction is taken positive। उसको हम लोग क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। and the current flowing out of the junction is taken negative। the current flowing out of junction is taken negative। अच्छा, दो बातें हैं जी। वो करंट जो कि टुवर्ड्स जंक्शन फ्लो कर रहा है, लोग I1, वो करंट जो टुवर्ड्स जंक्शन फ्लो कर रहा है, we take it positive, एंड वो करंट जो जंक्शन से बाहर की तरफ आ रहा है, लोग ये करंट जंक्शन की तरफ फ्लो कर रहा था I1, एंड ये I2 जो है जंक्शन से बाहर की तरफ आ रहा है। I1 will be taken as positive, I2 will be taken as negative। अब I3 को देखिए, I3 is moving towards the junction, it will be taken as positive। I4 is coming out of the junction, it will be taken as negative। इसको हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। समझ आ गई? सो अगर मैं प्लस करना चाहूंगा, I1 के साथ क्या लगाऊंगा? प्लस लगाऊंगा। अच्छा, I2 के साथ क्या लगाऊंगा? माइनस लगाऊंगा, क्योंकि आउट जा रहा है ना। I3 टुवर्ड्स जा रहा है जंक्शन, सो मैं लिखूंगा प्लस I3। I4 आउट जा रहा है जंक्शन से, तो मैं लिखूंगा माइनस I4। इन सब के रिजल्ट से मुझे क्या मिलना चाहिए? इन सब के रिजल्ट से मुझे 0 मिलना चाहिए। समझ आ रही है?
आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि I1 प्लस I3 इक्वल टू, इसको भी यहां पर शिफ्ट कर ले, इसको भी यहां पर शिफ्ट कर ले, तो ये हो जाएगा I2 प्लस I4। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है, दिस इज रिक्वायर्ड करंट, किरचॉफ करंट। हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड किरचॉफ करंट का है। याद रखें कि किरचॉफ करंट लॉ ऑलवेज एंड ऑलवेज शोज फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल, मतलब जितने चार्जेस टुवर्ड्स द जंक्शन जाएंगे उतने ही चार्जेस टुवर्ड्स अवे फ्रॉम जंक्शन निकलेंगे। समझ आ रही है? सो यहां पर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं नोट, ठीक है, KCL follows conservation of charge principle। कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है ये? चार्ज प्रिंसिपल को फॉलो करता है। क्यों? मुझे कैसे पता कि ये चार्ज प्रिंसिपल को फॉलो करता है? बिकॉज मुझे मालूम है कि I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई D होता है। करंट की बात कर रहे हैं, करंट की क्या डेफिनेशन है, चार्ज बाय टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को करंट कहते हैं ना, तो डेफिनेटली ये किस प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल। कंजर्वेशन मींस चार्ज can neither be created nor destroyed but it can be converted from one form to another form, right? So this was all the lecture about Kirchhoff current law। इसको KCL भी कहते हैं। कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, feel free to talk to me anytime। मेरा WhatsApp नंबर आपको मेरे चैनल पे भी नजर आ रहा होगा, मैं बोर्ड पे भी लिख देता हूं, 033979344 is my WhatsApp number। ठीक है, ये मेरा WhatsApp नंबर है। और आपने हमारे YouTube चैनल को भी फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने सर्कल में शेयर करना है। कोई मसला हो, कोई परेशानी, फील फ्री टू टॉक टू मी रिगार्डिंग एनीथिंग। ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की फिजिक्स में आपको कोई भी मसला है, परेशानी है, तो जरूर हमसे राब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपको जरूर हेल्प आउट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ज़्यादा